Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start lesson number 4. Two stories about flying. इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे. द ब्लैक एरोप्लेन. ब्लैक एरोप्लेन. एरोप्लेन से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. और ब्लैक कैसे हुआ वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying on my old Dakota aeroplane for our friends back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. क्या बता रहा है जो राइटर है, वो कहता है कि मैं क्या था, मतलब देख रहा था कि आकाश एकदम साफ़ है और चांद जो है एकदम पूर्व दिशा के ऊपर है और आकाश में क्या हो रहे, स्टार्स शाइन कर रहे, चमक रहे हैं. आकाश में एक भी बादल नहीं था. तो सोते हुए उसने सोचा कि कल तो मैं बहुत खुश होऊंगा क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऊपर ऊंचाई पर हूँगा, मतलब ऊपर एक ऊंचाई पर होकर वो खुश होगा. और वो क्या कर रहा है, डाकोटा जो उसका प्लेन है, एरोप्लेन जो है उसका क्या नाम है, डाकोटा, फ्रांस से कहा जा रहा है वो इंग्लैंड की तरफ उसे उड़ा रहा था. और उस टाइम वो क्या फ़ील कर रहा था कि कल मैं जब अपने घर पहुंच जाऊंगा तो अपने फैमिली के साथ में होऊंगा. उस खुशी को वो फ़ील कर रहा था. और देख रहा था समय क्या हो रहा था, 1:30 थे उस टाइम. I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. मैंने कहता है कि मैंने क्या किया, पेरिस कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए. तो मैंने जब कॉल लगाया तो मैंने जो मतलब मेरा जो एरोप्लेन था उसके आगे भाग में से मैं देख सकता था कि मैं एक बड़े से शहर के अंदर एंटर करने वाला हूँ, मतलब मुझे काफ़ी लाइट वगैरह दिख रही थी सिटी की. तो मैंने अपना रेडियो चलाया और पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल की. तो वहाँ से बात हुई कि जो डाकोटा DS-088, और मैंने बताया और मैंने पूछा आपसे कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ये कह के मैंने ओवर किया. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और जब मेरी बात वहाँ पहुँची तो वहाँ से मुझे वापस से जवाब मिला, DS-088 आई कैन हीयर यू. यस, तुम्हें हम सुन सकते हैं. यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर. उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि अब तुम क्या करो, 12 डिग्री पश्चिम की तरफ टर्न करो. और ये कहकर उन्होंने ओवर कर दिया. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. जब मैंने मतलब मैप देखा और जो दिशा सूचक जो यंत्र होता है, कंपास जो होता है, वो मैंने जब देखा तो उस हिसाब से मेरा जो मैंने टैंक चालू किया तो मेरे जो टैंक में लास्ट फ्यूल बचा था और मुझे कितना जाना था, 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ मुड़ना था. तो आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. तो मैं फ़ील कर रहा था कि मैं ठीक नाश्ते के टाइम तक अपने घर पहुंच जाऊंगा और अपने घर जाके इंग्लैंड के अंदर एक अंग्रेज़ी नाश्ता भी करूँगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज ईजी फ्लाइट. और सब कुछ सही चल रहा था और ये जो फ़्लाइट थी एकदम नॉर्मल थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई saw द क्लाउड्स. जब पेरिस जो था वो मेरे से कितना दूर बचा था, 150 किलोमीटर जब था, तो मैंने देखा कि मेरे पीछे से क्या आ रहे, एक आंधी वाले बादल आ रहे हैं. स्टॉर्म क्लाउड्स, आंधी वाले बादल. स्टॉर्म मीन्स तूफान जैसा आता ना, वैसे. दे वर हज, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. वो मतलब सामने से ऐसा लग रहे थे जैसे मेरे सामने क्या खड़े हो, काले काले बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स खड़े हो. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर दैम. मुझे पता था कि मैं इनके ऊपर से तो उड़ नहीं सकता. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ टू साउथ. और उनके ऊपर से भी मैं नहीं जा सकता था और दूसरी बात मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं दोबारा चक्कर लगाकर वापस वैसे आ पाऊँ, मतलब वो दूसरी साइड से वापस आ पाऊँ. तो इतना मेरे पास फ्यूल नहीं था. आई आउट टू गो बैक टू पेरिस. आई थॉट वॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. वो कहते हैं कि मैं पेरिस तो वापस नहीं लौटना चाहता था
क्योंकि मुझे कहाँ जाना था, इंग्लैंड जाना था, मुझे अपने घर जाना था और मुझे वो सुबह वाला नाश्ता भी सबके साथ करना था। तो मैंने क्या किया, रिस्क उठाई, और रिस्क उठा के मैंने क्या किया, उस आंधी वाले जो तूफ़ान था उसके अंदर अपने डाकोटा को ले गया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. कहते हैं कि जब वो बताते हैं कि जब बादल जो थे, जब जिसके अंदर मैं जब जाने लगा तो सब कुछ काला काला हो गया, और जो मेरा एरोप्लेन था मतलब उससे देखना, बाहर की तरफ देखना, सब कुछ क्या था, इम्पॉसिबल होता गया। और पुराना जो एरोप्लेन था मेरा, उस कारण क्या हुआ, वो उछल रहा था, वो पूरा मुड़ चुका था, और जो दिशा सूचक जो उसका कंपास था वो भी क्या हो चुका था, राउंड राउंड होके पूरा ख़राब हो चुका था। अब उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका रेडियो भी अब काम करना बंद कर चुका था। पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी। उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल लगाया कि क्या मुझे आप सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई भी आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो बताता है कि मेरा जो रेडियो था वो भी ख़राब हो गया था, जो मेरा कंपास था वो भी ख़राब हो गया था, यहाँ तक कि मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि मैं क्या हो चुका हूँ, तूफ़ान के अंदर एकदम पूरा खो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थॉट द स्टॉर्म। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। कहता है कि इतने में मैंने क्या देखा कि कुछ समय बाद मैंने देखा कि जो बादलों में एक दूसरा एरोप्लेन भी है, उसके ऊपर लाइटें तो नहीं है, मतलब उसके जो पंख होते जो वो जहाँ से वो फ्लाई करता वहाँ पर क्या है, लाइट्स तो नहीं है, बट मैं उसे आंधी पे फिर भी उड़ते हुए देख सकता था, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ था, और मैं उसको देखकर काफ़ी खुश हुआ, और उसने अपना हाथ हिलाया और मेरी तरफ मतलब ऐसे हेलो किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। उसने कहा मेरा पीछा करो, मुझे मतलब मेरे पीछे आ जाओ, ये क्या कहा उसने। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। उसे पता था कि मैं क्या हो गया हूँ, खो गया हूँ, और मेरे पास अभी कुछ और है नहीं मदद के लिए, तो वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane along to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. वो जो वायुयान था, जो एरोप्लेन था, वो दूसरी मेरे मतलब और नॉर्थ साइड की तरफ मुड़ा, डाकोटा के आगे आ गया, और मुझे मतलब उसके पीछे जाने का अच्छे से मौका मिल गया। मतलब मैं वो मेरे आगे था तो मैं उसे अच्छी से ईजिली फॉलो कर सकता था, और मैं उसको ऐसे फॉलो कर रहा था जैसे एक ओबीडियंट बच्चा उसे फॉलो कर रहा हो। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डाकोटा's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was staring to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. कहता है कि आधे घंटे बाद जब मैं उस वायु मतलब एरोप्लेन को, जब वो मेरे आगे था, मैं उसे फॉलो कर रहा था, तो अब मेरे पास सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा था डाकोटा के अंदर। अब मुझे फिर से डर लगने लगा, बट जब मैंने नीचे जाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जो आंधी है वो क्या हो गई है, पीछे चली गई है, मतलब पीछे अब वो कम हो गई है, आंधी आना कम हो गई है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw the two straight line of lights in front of me. It was a runway. और जब मैंने बादलों से बाहर जब मैं आया और मैंने आगे आकर बहुत अच्छी प्रकाश की जब लाइट्स देखी, जब मुझे लाइट्स दिखाई देने लगी, तो मैंने देखा कि मेरे सामने क्या है, 2 बड़ी बड़ी रोड है, और वो क्या थी, रनवे था, एन एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट की जो पट्टी होती है ना जहाँ पर एरोप्लेन लैंड करता है, वो वाली वो पट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी थी। आई वॉज सेफ़, और वो देखकर मुझे लगा कि मैं क्या हूँ, एकदम सेफ़ हूँ, एकदम सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और जब मैंने अपने दूसरे दोस्त को देखने की कोशिश की जिसने मेरी हेल्प की थी, ब्लैक एरोप्लेन जो आया था जिसने मेरी हेल्प की थी, उसको जब मैंने देखना चाहा, बट वहाँ पर क्या था, स्काई एकदम खाली था, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, मतलब वहाँ पर कुछ भी कोई भी नहीं था, ना कोई एरोप्लेन था ना कुछ और था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। जो ब्लैक एरोप्लेन था क्या हो गया था, वहाँ से चला गया था, वहाँ कुछ भी नहीं था।
I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. जब मैं नीचे उतरा तो मैं जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पुराने डाकोटा से मतलब पुराने डाकोटा से निकला और वहाँ जो कंट्रोल रूम था वहाँ जाकर मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था बताने के लिए. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. जब मैं कंट्रोल रूम में गया तो मैंने उस लेडीज़ से पूछा कि मुझे वो दूसरे जो चालक था जो दूसरा एरोप्लेन उड़ा रहा था मुझे उससे मिलना, उस पायलट से मिलना है क्योंकि मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंगली एंड देन लाफ्ड. वो मेरी तरफ बहुत मतलब ऐसे शॉक्ड होके देख रही थी और वो मुझ पर हंसने लगी. Another aeroplane up there in this storm. No other aeroplane was flying tonight. और ये देखकर वो मुझ पे काफ़ी हंस रही थी और कह रही थी कि अदर एरोप्लेन, ऐसा तो कोई भी मतलब वहाँ पर एरोप्लेन नहीं था. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडर. उसने कहा कि मैं सिर्फ आप ही का एरोप्लेन जो है वो देख सकती थी ऊपर, इसके अलावा तो कोई और दूसरा एरोप्लेन नहीं था. सिर्फ आप ही का जो एरोप्लेन है वो रेडार पर दिखाई दिया था, उसके अलावा कोई भी एरोप्लेन अभी नहीं उड़ रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without say more fuel in my tanks. तो उसने कहा, जो पायलट था उसने कहा कि तो फिर मेरी जो मदद किसने की थी, अगर दूसरा एरोप्लेन वहाँ नहीं उड़ रहा था तो फिर मेरी मदद किसने की, क्योंकि ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कंपास था और ना मेरे पास इनफ फ्यूल था, फिर भी मेरी मदद की उसने. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. उसने कहा कि वो एरोप्लेन किसका था, काला सा मतलब ब्लैक एरोप्लेन था जिसके अंदर एक पायलट बैठा था और वो मुझे फॉलो करने के लिए कहा उसने और मेरी पूरी उसने हेल्प की. तो वो कौन था. मतलब फाइनली इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ऐसा कोई एरोप्लेन वहाँ नहीं था, ब्लैक एरोप्लेन कुछ भी नहीं था, बस उसका इमेजिनेशन था. क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो सेफली पहुँच जाए और उसे खुशी थी घर पहुँचने की. तो जब हम अपने मन के अंदर कॉन्फिडेंस बना लेते हैं तो हम किसी भी काम को प्रॉपरली अच्छे से कर सकते हैं. तो इस चीज़ से भी हमें ये पता लग रहा है कि उस जो पायलट था उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट था कि वो ईजिली वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरा तो कोई चारा नहीं था, ना उसके पास फ्यूल था, ना उसके पास कंपास था, ना उसके पास रेडियो था. अगर वो वापस टर्न मारता तब भी उसके साथ नुकसान हो सकता था. तो उसने क्या किया कि फाइनली मैं उसी चीज़ में जाऊँ, शायद मुझे सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि उसे क्या था कि घर भी जाना था, उसकी खुशी भी उसे बहुत ज़्यादा थी. और जब उसने अपना कॉन्फिडेंट बनाया तो सच में ऐसा ही हुआ कि उसके एक आत्मविश्वास ने उसकी मदद की और एक इमेजिनेशन के थ्रू वो कहाँ पहुँच गया, सेफली अपने प्लेस पर पहुँच गया. सो दिस चैप्टर इज़ completed. If you have any doubt regarding this, note it down in your notebook. Thank you, students.